8 विधायक बीएसपी के बने थे 2007 में। 7 बने थे, अच्छा चलो माफी चाहते हैं, 7 बने थे। ये वो जिला है, शायद और जिले ने शायद इतने विधायक नहीं दिए थे, ये वो जिला है। मगर आज जो स्थिति है कहीं ना कहीं उसके दोषी हम भी हैं और हम सब यहाँ जो बैठे हैं वो लोग भी हैं। तो भाइयों, हमें सब कुछ समझना पड़ेगा, हमारी भागीदारी कहाँ सुरक्षित है, हम कौन सी पार्टी में सेफ है, हमारी बहन बेटी कौन सी पार्टी में सेफ है, ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। बीजेपी 2017 से सत्ता में है और दलित मुस्लिम पिछड़ों पर कितना अन्याय अत्याचार यहाँ हो रहा है, कितने बुलडोजर चढ़ने की तैयारी हो रही है, कितने चढ़ रहे हैं। उन पर बुलडोजर चढ़ रहे हैं तो हमें अंदर खाने पिटा जा रहा है, मारा जा रहा है। बस ये है कि हमें अंदर खाने मारा जा रहा है, उनके ऊपर बुलडोजर चढ़ाए जा रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है। हमें ये नहीं पता था कि सत्ता या ये चीजें क्या होती हैं। जब हम छोटे थे, 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ते थे, तो उस टाइम पर हमारी सरकार थी। 2007 में मैं 9वीं क्लास में था, हमारी सरकार थी। हम तो वो सुख नहीं देख पाए, मगर यहाँ जो पुराने लोग बैठे हैं वो देखा, उन्होंने देखी होंगी चीजें कि सत्ता का जो मजा है, जो राजा बन के जीने में मजा है, वो क्या होता है। हमें उस चीज का पता ही नहीं था, मगर जब हम चीजें समझे पॉलिटिक्स क्या होती है, राजनीति क्या होती है, तो हमने जब ये चीज देखी तो विश्वास मानो आप, जब तक हम सत्ता से बहुत दूर हो चुके थे और बहन जी भी हमारी सत्ता से दूर हो चुकी थी। मगर आने वाले टाइम में इतना मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, शहरी बीएसपी की टीम को विश्वास दिला रहा हूं और यहां जितना भी समाज बैठा है, सब समाज बैठा है, उन्हें विश्वास दिला रहा हूं। अगर बीएसपी की टीम हमें अपना बच्चा समझ के आशीर्वाद दे, जिला बिजनौर की अपना बच्चा समझे, हमारी टांग खींच रहा काम ना करे, तो विश्वास मान लो 2027 में वही 7 विधायक हम 8 विधायक हम लेकर दिखाएंगे। दिन रात एक कर देंगे, हर घर जाएंगे, हर कार्यकर्ता से मिलेंगे, जो पुराने लोग चले गए हैं उन्हें भी वापस लाने का काम करेंगे। इतना आपको जरूर विश्वास दिलाते हैं। सिर्फ आपका आशीर्वाद, आपका साथ चाहिए। और ये पैंथर की जो टीम है, ये निरंतर जो समाज सेवा आप कर रहे हो, इससे बड़ा फल कोई नहीं है। क्योंकि काशीराम जी ने कहा था, चाहे सत्ता रहे ना रहे, आप नेता बनो ना बनो, मगर जो समाज की लड़ाई है वो हमेशा चलती रहनी चाहिए। तो आप जो समाज की लड़ाई लड़ रहे हो, मैं भले से राजनीति में प्रवेश कर रहा हूं, मगर जो आप लड़ाई लड़ रहे हो ये निरंतर चलती, वैसे ही चलती रहनी चाहिए। क्योंकि कुछ जगह पर पार्टी नहीं खड़ी हो पाती है, स्टैंड नहीं ले पाती है, मगर आप लोग राजनीतिक रूप में कहीं ना कहीं समाज का स्टैंड लोगे, कहीं ना कहीं समाज की सेवा करोगे। तो मैं सभी पैंथर की टीम से भी यही कहना चाहता हूं, जो आप काम कर रहे हो इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। अपनी जेब से पैसा फूकना पड़ता है, अपने बच्चों से दूर होना पड़ता है, मुकदमे लिखे जाते हैं, जो लिखे भी पड़े हैं इस टाइम। ठीक है भाई, आप लोग ये देखो, जब एक 7 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, 7 साल की बच्ची का किरतपुर में एक बलात्कार होता है, तो वहां अगर ये पैंथर की टीम ना पहुंचती तो शायद उस व्यक्ति को 25 साल की सजा ना होती। उस मामले में कप्तान नीरज यादव ने हम पर मुकदमे दर्ज करे। कोई दुख नहीं हुआ, दुख इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने मात्र 45 दिन के अंदर अपने वकील टीम खड़ी करके उसी व्यक्ति को सजा दिलाई और 15 लाख रुपए की मदद उस बच्ची की कराई। हमें उन मुकदमे कोई दुख नहीं, ना हमारी टीम को कोई दुख है। मगर भाइयों, अगर इन चीजों से हमें बचना है, अगर आप चाहते हो आपकी बहन बेटी के साथ बलात्कार ना हो, आपके बुजुर्ग ना पिटे जाए, आपके लड़के जो बुल्टो पर चलते हैं, मोटरसाइकिल पर चल रहे हैं, उनके गिरबान, उनकी पिटाई ना हो, तो भाई सत्ता लानी ही पड़ेगी। बिना सत्ता के ये चीज संभव नहीं है। आपको सत्ता लानी पड़ेगी, भागीदारी जरूर लेनी पड़ेगी। काशीराम जी ने कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इस जिले के अंदर कहां है हमारी भागीदारी भाई? 20-22% मुस्लिम है, एससी भी 22% है और बीसी भाई भी करेंगे 85% हो रहे हैं हम सब लोग। और भागीदारी किसकी है वो सबको पता है। यहाँ बैठे हुए कौन जिला पंचायत अध्यक्ष है और कौन विधायक है, एक ही समाज की थोड़ी भागीदारी होगी भाई, सब समाज की होनी चाहिए सभी पदों पर भागीदारी। तो कायदा तो यही बनता है। 85% में से कहां है भागीदारी हमारी? तो वो भागीदारी कभी आप सोचते हो हाथ जोड़ के दे देगा आपको कोई? ये छीननी पड़ेगी।
और ये छीननी ऐसे नहीं छीनी जाएगी, ये घर घर जाकर समझाना पड़ेगा, बहन जी का मिशन बताना पड़ेगा, बहन जी क्या चाहती हैं वो बताना पड़ेगा, और तभी जाके जो है एक राष्ट्रीय पार्टी को दोबारा से आप इस जिले में स्टैंड करवा सकते हो। सभी कार्यकर्ताओं को दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, घर घर जाना पड़ेगा, और जो कहीं ना कहीं एजेंडा चल गया है इस समाज को फूट डालने का, वो कहीं ना कहीं आपको सच्चाई बतानी पड़ेगी। जो हर 2024 नहीं 2017 में 2012 से 2017 तक कौन सी रही थी? सपा पार्टी रही थी, फिर उसके बाद आई बीजेपी, और बीजेपी अब तक चल रही है। मगर कभी आपने, ये इधर भी बैठे हैं सारे लोग, कभी आपने नू नहीं सुना होगा कि भाई बीएसपी जो है खत्म हो गई, वो बीएसपी खत्म हो गई, भाजपा खत्म हो गई। मगर हमारे लोगों ने प्रोपेगेंडा चलाया, और लोगों से भी चलवाया, हमारे लोगों से कहलवाया कि बीएसपी खत्म हो गई है। मगर कभी भाजपा 27 साल तक सत्ता में नहीं आई, कभी आपने सुना है उनके मुंह से कि भाजपा खत्म हो गई? बीच में सुना है आपने? उन्होंने कभी नहीं कहा है कि भाजपा खत्म हो गई है। मगर हमारे लोगों से मुंह में डाल दिया जाता है कि भाई बीएसपी खत्म हो गई, तुम कहां चढ़ रहे हो, वो तो पेड़ा सूख गया है, वो तो बरगद का पेड़ा था, वो तो सूख गया। बरगद का पेड़ा नहीं सूखता है, देखा तुमने? उन्होंने हमारे समाज में, क्योंकि ये काशीराम जी के बच्चे थे, कैडराइज बच्चे थे, उन्होंने क्या काम करा, हमारे ही समाज में हमारे ही व्यक्ति को खड़ा करके कहीं ना कहीं एक पार्टी और खड़ी करवा दी। जो समाज आज तक एक मुट्ठी में था वो कहीं ना कहीं तोड़वाने का काम कर